सर, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो टॉयलेट पेपर होता है, विदेशी जो सर्वे आया फ्लोरिडा का, कि किस तरीके से उसमें केमिकल्स होते हैं, बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि उसको जब फ्लश करते हो तो सीवेज के जरिए वो नदियों में जाता है, पानी बहुत विषैला हो जाता है। पूरा इस पे क्या रिसर्च है, किस तरीके से ये नुकसानदायक है? देखिए, जो टॉयलेट पेपर होता है, जो टिश्यू पेपर होता है, उसमें पीएफएस होते हैं। पीएफएस बहुत ही खतरनाक प्रकार के रसायन होते हैं जिन्हें फॉरएवर केमिकल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ताप से या भार से, यानी प्रेशर से या हीट से इनका ये विध्वंस नहीं होता है इनका, और ये रहते हैं कई वर्षों तक। ये अगर हमारे त्वचा के संपर्क में आए तो बहुत सारे डर्मेटोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ साथ हमारे स्किन कैंसर तक की इससे प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ लिवर और किडनी, जब ये शरीर के अंदर चले जाते हैं तो लिवर और किडनी पर इनका घातक असर पड़ता है। हाल ही में देखा जा रहा है कि जो नई नई रिसर्चें आ रही हैं कि हम जब इन्हें फ्लश कर देते हैं तो जो रेजिड्यू बनता है, जो उसे स्लज बोला जाता है, वो जब या तो उर्वरा भूमि में जाता है तो सीधा प्लांट्स के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर आ जाता है, या सीधा वो चला जाता है जल स्रोतों में। तो बहुत ही खतरनाक ये केमिकल हैं। लगभग 14,000 ऐसे घातक रसायन इन टॉयलेट पेपर्स में होते हैं। सर, किस तरीके से इनसे बचाव किया जा सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए 27,000 से ज्यादा पेड़ डेली काटे जाते हैं टॉयलेट पेपर बनाने के लिए, तो क्या ये इसे किस तरीके से बचा जा सकता है, कितना नुकसान ये देता है? देखिए, एक तो हमें एशिया का मॉडल अपनाना चाहिए। जिस प्रकार कोविड में हमें क्लियर हो गया कि नमस्ते किसी को ग्रीट करने का सबसे अच्छा तरीका है, ऐसे ही आज जब हम सैनिटेशन की बात करते हैं तो जो हमारा तरीका है जिसमें हम पानी का उपयोग करते हैं वो सबसे अच्छा है, क्योंकि पानी में कोई भी बायोलॉजिकल वेस्ट जब जाता है, बायोडिग्रेडेबल जो जाता है, वो फिर अलग हो जाता है, उससे हमें इतना उसके कुप्रभाव नहीं झेलने पड़ते। दूसरा, अगर एक संस्कृति इसके उपभोग में लगी हुई है तो उनको बायोडिग्रेडेबल और बहुत इजीली सॉल्युबल टॉयलेट पेपर्स का निर्माण करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे, जैसे वी अर्थ कंपनी है, मामा अर्थ कंपनी, ये लोग कर रहे हैं। तो उन टॉयलेट पेपर्स या टिश्यू पेपर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जनसंख्या इतनी विशालकाय हो गई है, तो किस प्रकार जो डिस्पोजल है वेस्ट का, वो वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो किस प्रकार एक इस तरीके से हो कि वो उर्वरा भूमि या जल स्रोतों के संपर्क में ना आए। सर, लगभग कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, कितना टिश्यू पेपर यूज हो रहा है, और कौन कौन सी बीमारी होने का खतरा है इससे? अगर हम भारत के परिदृश्य से बात करते हैं तो भारत शायद विश्व का सबसे अच्छा देश है। पर कैपिटा यूसेज अगर मैं देखूं तो एक आदमी यहाँ पर 123 ग्राम कुल यूज करता है, जबकि आप अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ देखें तो वो 157 पाउंड एक साल में टॉयलेट पेपर यूज कर रहे हैं। कहाँ 123 ग्राम, कहाँ 157 पाउंड। तो बहुत ज़्यादा, एक जिसे मैं कहूँगा इतना बड़ा गैप है। तो भारत की दृष्टि से तो अभी मामला खराब नहीं, लेकिन हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि पर कैपिटा वाला फिगर हल्का हो जाता है। तो हमें अगर किसी चीज़ पे काम करना है तो जनसंख्या पे काम करना है, और साथ ही साथ हमें देखना है कि हम ये जो पश्चिमी सभ्यता का हर चीज़ में अंधानुकरण ना करें। हमारी संस्कृति आज भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा प्रकृति से जुड़ी हुई है, और पुरातन संस्कृति पे हम वापस लौटें। सर, किस तरीके की बीमारी होने का चांसेस है, ये जो टॉयलेट पेपर जब ये फ्लश करके जाते हैं तो वो जो पानी बनता है? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप उसके संपर्क में डायरेक्टली आएंगे तो डर्मेटोलॉजिकल इश्यूज आपको होंगे, स्किन कैंसर तक होता है। और जब वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वो वाले पीएफएस जिन्हें मैं कहता हूँ, वो बहुत ही घातक होते हैं, और रीनल फेलियर और लिवर डिजीज़, इनके ये बहुत बड़ी बीमारियाँ देते हैं जिसमें बचना नामुमकिन होता है।